ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि असली जिंदगी की है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो शुरू हुई मुस्कान और उम्मीद के साथ, लेकिन खत्म हुई आंसुओं और दर्द के साथ। गांव और पहली मुलाकात। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव में मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और लंबे पेड़ थे। यहाँ लोग सरल जीवन जीते थे। गांव में अहमद नाम का लड़का रहता था। वह 18 साल का था। गरीब किसान का बेटा था। गरीबी के बावजूद उसका दिल बहुत साफ और मेहनती था। वह दिन में खेतों में काम करता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता। इसी गांव में मरियम नाम की लड़की रहती थी। वह भी 18 साल की थी, सुंदर और नेक दिल। गांव के लोग उसकी मुस्कान और नजाकत की तारीफ करते थे। अहमद और मरियम की पहली मुलाकात गांव के स्कूल की एक कार्यक्रम में हुई। अहमद बच्चों को पढ़ाने आया था और मरियम अपने छोटे भाई को लेने आई थी। उनकी नजरें पहली बार मिलीं और एक अनकही भावना उनके दिलों में बैठ गई। मोहब्बत की शुरुआत समय के साथ अहमद और मरियम के बीच दोस्ती और करीब आने लगी। वे अक्सर गांव के पेड़ों के नीचे बैठते, खेतों में बातें करते और छोटे छोटे वादे करते। एक दिन अहमद ने हिम्मत कर कहा, मरियम, तुम्हें पता है मेरे पास दौलत नहीं, बड़े घर नहीं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा। मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अहमद, मुझे दौलत से कोई मतलब नहीं। मैंने हमेशा दिल को देखा है और तुम्हारा दिल सबसे कीमती है। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपने बांटे। अहमद ने वादा किया कि वह मेहनत करके एक दिन सब कुछ हासिल करेगा। मरियम ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अहमद का साथ चाहिए। मुश्किलें, लेकिन किस्मत हमेशा इंसान के सपनों के मुताबिक नहीं चलती। मरियम के माता पिता ने उसकी शादी एक अमीर लड़के से तय कर दी। वह लड़का शहर में रहता था और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। मरियम ने अपने माता पिता से बहुत विनती की, लेकिन जवाब मिला, बेटी, अहमद गरीब है। वह तुम्हें वही नहीं दे सकता जो दूसरा लड़का देगा। हमारा फैसला बदलना संभव नहीं। मरियम टूट गई। वह दिन रात रोती रही। अहमद को खबर मिली। उसका दिल जैसे टूट गया। वह बार बार सोचता रहा, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि दौलत के सामने हार गई? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मरियम से कहा, अगर हमारी किस्मत में साथ नहीं लिखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि चाहे तुम किसी और की हो जाओ, तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगी। जुदाई का दिन, शादी का दिन आ गया। गांव में रोशनी और ढोल नगाड़ों की तैयारी थी, लेकिन अहमद और मरियम के दिल टूट चुके थे। मरियम दुल्हन की पोशाक में बैठी थी, आंखों में आंसू। अहमद दूर से यह सब देख रहा था। वह चाहता तो कुछ कर सकता था, लेकिन उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी। बस उसने दिल ही दिल में दुआ दी, तुम उसे हमेशा खुश रखना, चाहे वह मेरी ना हो। परदेश की जिंदगी। शादी के बाद अहमद गांव छोड़कर परदेश चला गया। दिन रात मेहनत करता रहा। खेतों की जगह अब वह बड़े शहर में फैक्ट्री में काम करता। उसके हाथों में चोट और थकान थी, लेकिन दिल का दर्द कम नहीं हुआ। मरियम की शादी हो गई। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जिसको वह चाहती थी वह नहीं था। दर्दनाक अंत। कुछ साल बाद अहमद को खबर मिली कि मरियम गंभीर रूप से बीमार है। वह सब छोड़कर गांव वापस आया। उसकी सिर्फ एक इच्छा थी, काश मैं उसे एक बार देख पाऊं, उसका हाथ थाम सकूं। जब वह अस्पताल पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरियम दुनिया छोड़ चुकी थी। अहमद उसके बिस्तर के पास बैठकर घंटों रोता रहा। कुछ दिन बाद जब उसे मरियम की कब्र पर ले जाया गया, वह वहां बैठकर रोते हुए बोला, तुमने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरा प्यार क्यों छीन लिया? अधूरी मोहब्बत का सबक। अहमद ने अपनी बाकी जिंदगी अकेले बिताई। उसने कभी शादी नहीं की। वह गांव के बच्चों को पढ़ाता रहा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छिपी रही। लोग कहते थे कि अहमद की मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए वह आज भी जिंदा है।